मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम हो, हबीब किबरिया तुम हो। मेरे साथ आप भी दोहराइए, मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम हो, हबीब किबरिया तुम हो, जहां की इब्तिदा तुम हो, जहां की इंतहा तुम हो। ये नुक्ता राज़दाने नज़्म फितरत से नहीं मख्फी, ये नुक्ता राज़दाने नज़्म फितरत से नहीं मख्फी कि सब हंगामे आलम खबर है मुब्तदा तुम हो। तुम्हारी नात नामुमकिन, बस हजरत मुख्तसर ये है, दो आलम मिल के जो कुछ भी कहें उससे सिवा तुम हो। और तुम्हारे वास्ते असद बहुत बेहतर है शाही से, तुम्हारे वास्ते असद बहुत बेहतर है शाही से कि एक अदना गुलामाने मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम हो। मैं दरख्वास्त करूंगा मौलाना अब्दुल बारी फारूकी सीधा मजदऊ से कि वो मजमा को खिताब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व सल्लम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मोहतरम मखदूम गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब, मेरे मोहतरम इस शहर कानपुर के काजी बिरादर मुकर्रम हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह, तमाम हज़रात उलमाए किराम और कानपुर शहर के गयूर मुसलमान, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आप तमाम हजरात से और ख़ास तौर से हजरत की गाड़ी के जो इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं और भीड़ लगाए हुए हैं, महज अक़ीदत में मगर नादानी के साथ जो हजरत को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो हजरत का रास्ता साफ करें और हजरत को आसानी के साथ, सहूलत के साथ जलसेगाह से बाहर निकलने जाने दें। आप लोग हमारा ताउन करें, जलसे वालों का ताउन करें। मेरी बड़ी मुअद्दिबाना दरख्वास्त है। ये मजलिस, ये कॉन्फ्रेंस, ये इजलास आम जिसमें शहर के मुसलमानों को और बैरून शहर के मुसलमानों को मदऊ किया गया है। मुसलमानों खूब अच्छी तरीके से समझ लो और जान लो कि जिस ज़ात गिरामी, जिस नामे नामी से ये प्रोग्राम मंसूब है, उसके बारे में सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और ख़त्म नबूवत के नाम और निस्बत से आपको बुलाया गया है। और जहाँ रसूलुल्लाह की निस्बत की बात हो, अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ए ईमान वालो, जहाँ रसूलुल्लाह की बात हो वहाँ अपनी आवाज़ को रसूलुल्लाह की आवाज़ पर बुलंद मत करो। आज मुसलमान के जिनके दिलों के अंदर रसूल की अज़मत है, और इसी सिलसिले में हज़रात उलमाए किराम के यहाँ बयानात होंगे। मुअक्कर उलमाए किराम, मुस्तनद उलमाए किराम, जो मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी हैं और जो बड़ी तंजीम जमीयत उलमा और
बर्र सगीर नहीं बल्कि आलम इस्लाम की अजीम जामिया दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा और उसके जिम्मेदारान जो इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक इसको शर्फ कबूलियत बख्शे और जिस मकसद के लिए यहाँ आना हुआ और जमा होना हुआ है अल्लाह उसे कबूल फरमाए। मैं चंद मिनटों में, हज़रत मौलाना सैयद अशद रशीदी साहब यहाँ मौजूद हैं और हज़रत ही का ये बयान था, लेकिन मैंने हज़रत की खिदमत में एक हकीर दरख्वास्त की, हज़रत ने उसको मंजूर किया। मैं चंद मिनट बयान करता हूँ। देखिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के नबी आते रहे। आदम आए, इदरीस आए, नूह आए, इब्राहीम आए, मूसा आए, ईसा आए, अल्लाह के आखिरी पैगंबर आकाए नामदार इमामुल अंबिया ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नबूवत बंद हो गई, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया। अब नबूवत ख़त्म नहीं हुई है, नबूवत बाकी है। किसकी बाकी है? झूठे नबी होने के दावेदारों की नहीं, बल्कि आखिरुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। आपकी नबूवत क़यामत तक बाकी रहने वाली है। दीन के अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिनका ताल्लुक अकीदे से होता है। दीन के अंदर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जिनका ताल्लुक आमाल से होता है। अकीदों से जिनका ताल्लुक हो, इस्लाम के 3 बुनियादी अकीदे हैं। अल्लाह को एक मानना, जिसको अकीदे तौहीद कहते हैं, तमाम रसूलों पर ईमान रखना और उनको बरहक मानना। तीसरा अकीदा अकीदा क़ियामत है। ये उम्मुल अकायद है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी सारे पैगंबरों की तरह पैगंबर हक बरहक मानना और जानना और उसका एतिकाद रखना। जिस तरह सारे पैगंबर हुए, ऐसा ही अल्लाह के आखिरी पैगंबर भी। लेकिन फ़र्क इतना है कि सारे पैगंबरों को पैगंबर बरहक माना जाएगा और अल्लाह के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैगंबर बरहक भी माना जाएगा। और हमें ये भी एतिकाद रखना है कि रसूलुल्लाह आखिरी नबी है। हमें ये भी मानना है और ये भी एतिकाद रखना है कि आपके बाद अब कोई नया नबी आने वाला नहीं। जो नबूवत का दावा करे, जो नबूवत का झूठा दावा करे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में, आपकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में एक शख्स मुसैलमा नाम का, उसने झूठी नबूवत का दावा किया और दावा करने के बाद वो हुजूर को ख़त लिखता है और ख़त में क्या कहता है? वो कहता है मिन मुसैलमत रसूलिल्लाह इला मुहम्मदिर रसूलिल्लाह। ये ख़त मुसैलमा रसूलुल्लाह की तरफ से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ है। वो कह रहा है कि ए मोहम्मद, आप रसूल हैं, हम भी रसूल हैं और आप भी रसूल हैं। मजमून क्या है उस ख़त का? वो लिखता है आगे, फ़इन्नल अर्ज़ निस्फ़ुन ली व निस्फ़ुन लक। आधी ज़मीन हमारी, आधी तुम्हारी। आधी पर मेरी नबूवत और आधी पर तेरी नबूवत। आधी दुनिया पर मेरा राज रहेगा और आधी दुनिया पर तेरा राज रहेगा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन पर हमारी जान, हमारा माल, हमारे माँ बाप, हमारी दुनिया की सारी चाहतें और मोहब्बतें कुर्बान हो। आप क्या जवाब देते हैं? कौन जवाब दे रहा है?
जो रहमत का पैकर है वो जवाब दे रहा है कि जिसको अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजता है। क्या जवाब देते? अपनी जिंदगी में आपने कभी इतना सख्त जवाब नहीं दिया हो। क्या जवाब दिया आपने? आप जवाब देते मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह इला मुसैलमतल कज़्ज़ाब। सुन ले झूठे मक्कार, ए धोखेबाज, ये खत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ। और आगे क्या लिखा आपने? आप फरमाते हैं इन्नल अर्ज़ा लिल्लाह यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। तुम जमीन की तक़सीम करोगे, तुम इसके ठेकेदार बनोगे? तुम्हें नहीं मालूम कि नबूवत तक़सीम नहीं होती है। आज दुनिया के अंदर कोई अमीर बनेगा, कोई खलीफा बनेगा, कोई इमाम बनेगा, कोई ओहदेदार बनेगा, उसको अल्लाह के बंदे बनाएंगे। और जब कोई दुनिया में नबी होगा तो उसको नबी दुनिया में कोई नहीं बनाएगा, बल्कि अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता। अल्लाह को मालूम है कि रिसालत कहाँ रखी जाती है। दुनिया के अंदर नबूवत का दावा करने वाले झूठे मुद्दई हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पेशिंगोइयां। ये वक्त है ऐसा, आज जिन लोगों ने ये बेड़ा उठाया है, इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है। हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते, अगर हम पढ़ाने वाले, दारुल चढ़ाने वाले, बुखारी पढ़ाने वाले, इल्म दीन तक़सीम करने वाले अगर अक़ीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत न कर पाए तो हमसे बेहतर है गली का कुत्ता। कम से कम उसके अंदर तो अपने आका की वफादारी का जज्बा होता है, और वो तो किसी न किसी अहलियत वाला होता है। लेकिन हमारे अंदर इतनी भी अहलियत ना हो। सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। अब आप देखिए कि जो झूठी नबूवत का दावा करने वाले थे उनकी हैसियत क्या थी? जो दिमागी मरीज था, जो दिल का मरीज था, जो पेट का मरीज था, और जो लूला था, जो लंगड़ा था, जो काना था, जो बदसूरत बदशक्ल था, क्या ऐसे ही नबी होते? नबी का दुनिया के अंदर अल्लाह एजाज रखता है, नबी की इज्जत अल्लाह रखता है। क्या हजरत मूसा ऐसे ही नबी थे जो तुम ये कहते हो? कभी तो कहते हो कि मैं मरियम, कभी कहते हो ईसा हूं, कभी कहते हो मेहदी हूं, कभी कहते हो काबा हूं, बैतुल्लाह हूं, कभी कहते हो मैं हजर अस्वद हूं, कभी ईसा, कभी इब्राहिम, कभी आदम, कभी खुदा। क्या ऐसे ही नबी हुआ करते थे? तुम कहते हो कि हम हजरत ईसा है। हजरत ईसा के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? कभी तुमने अपने आईने में शक्ल देखी होती? अल्लाह फरमाता है हजरत मूसा के बारे में कि नबी खूब सीरत भी होता है और नबी खूबसूरत भी होता है। अल्लाह के पैगंबर सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहुल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा। क्या फरमाया अल्लाह ने कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े मुअज़्ज़ज़ थे, बड़े खूबरू थे, बड़े मुकर्रब और महबूब थे। और हजरत ईसा के बारे में जो तुम्हारा ये जो दावा है कि मैं ईसा हूँ, अल्लाह क्या फरमाता है हजरत ईसा के बारे में? वजीहन फी दुनिया वल आखिरा। वो दुनिया के अंदर भी वजी और आखिरत में भी वजी, और तुम दुनिया के अंदर भी जलील और आखिरत में भी जलील। लिहाजा अकीदे खत्म नबूवत इतना बड़ा, इतना अहम अकीदा है। अगर कोई आदमी ये कहे, कोई ये कहे हम सब नमूने इस्लाम मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद
हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हज़रत वाला तशरीफ़ ला चुके, इंशाल्लाह जल्दी ही खिताब होगा। हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब दामत बरकातुहू। बस आखिरी बात ये, अक़ीदा रिसालत के सिलसिले में कोई ये दावा करे कि मैं अल्लाह के पैगंबर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को की रिसालत को मानता हूँ, खाली रिसालत को मानना काफ़ी नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अगर रिसालत पर ईमान का कोई दावा करता है तो उसका दावा उस वक्त मोतबर होगा जब उसका ईमान अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर हो। अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमारी जान है, हमारी ज़िंदगी की रीढ़ की हड्डी है, इस कायनात की वजह अता है, इस कायनात की वजह बका है। लिहाजा इस बात का खूब ख्याल रखना चाहिए। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई माने तो भी ठीक है, ना माने तो भी ठीक है, मानना पड़ेगा अगर इस्लाम के दायरे में रहना है, और अगर नहीं मानोगे तो इस्लाम के दायरे से निकल जाओगे। अल्लाह को तुम ही मिले थे नबी बनाने के लिए। अगर अल्लाह को नबी बनाना होता तो उमर इब्न खत्ताब को अल्लाह नबी बनाता। लौ कान बादी नबीयुन लकान उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होता। अगर अल्लाह को नबी बनाना होता तो सिद्दीक अकबर को अल्लाह नबी बनाता। अगर अल्लाह को नबी बनाना होता तो उमर इब्न खत्ताब और उस्मान ज़ुन्नूरैन और अली मुर्तज़ा को अल्लाह नबी बनाता, लेकिन किसी को नहीं बनाया। अल्लाह का फैसला है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि। जज़ाकुमुल्लाह।